का टॉपिक है सिलेजनेला का रिप्रोडक्शन। पहले 2 लेक्चर्स में हमने सिलेजनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन और उसके विभिन्न जो प्लांट पार्ट्स है उसकी एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, जैसा कि रूट, राइजोफोर, लीफ, लिग्यूल, स्टेम, इन सब प्लांट पार्ट्स की एनाटॉमी के बारे में हमने पढ़ा। नाउ after vegetative characters we are going to study reproductive characters of Selaginella. Myself Dr. Shuchita Jain, Associate Professor, Department of Botany, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। अब सिलेजनेला में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन सिलेजनेला बाय 3 मेथड्स। आइदर फ्रैगमेंटेशन द्वारा होता है, ट्यूबर्स द्वारा होता है, या रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा होता है। फ्रैगमेंटेशन, it has been reported that the species growing under humid conditions, for example Selaginella rupestris नामक जो species है, it develop roots and adventitious branches in their prostate branches. These branches break their connections with the parent plants and grow into new separate plants. तो इस तरह से फ्रैगमेंटेशन होकर के ब्रांचिंग पैटर्न जो है उसका आपको बताया। जो सिलेजनेला रूपिस्टिस प्रजाति है उसमें ह्यूमिड कंडीशंस में जो रूट्स है उनके साथ एडवेंटिशियस ब्रांचेस का निर्माण होता है, और ये जो ब्रांचेस है वो जहाँ पर उनके कनेक्शंस है पेरेंट प्लांट से, वहाँ से वो ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है और नया निर्माण करती है। एक विधि यह है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ट्यूबर्स द्वारा। कायिक प्रजनन ट्यूबर्स द्वारा होता है। सम स्पीशीज रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स। ट्यूबर्स कैसे? जैसे आप एग्जाम्पल, आप स्टेम ट्यूबर, आप आलू का एग्जाम्पल जानते हैं, तो इस प्रकार की राउंडेड शेप बॉडीज ट्यूबर्स दे आर फॉर्म्ड। These tubers may develop at the apices of aerial vegetative branches, for example Selaginella chrysocollus, or at the terminal ends of modified underground vegetative branches. ट्यूबर्स में फूड मटेरियल जो है वो स्टोर्ड होता है, एंड दे बियर rudimentary scales. They survive under adverse conditions when the aerial parts of parent plant die. जब पेरेंट प्लांट के एरियल पार्ट्स पूरे ख़त्म हो चुके होंगे, ऐसी के एडवर्स कंडीशंस में भी ये जो है ट्यूबर्स जिनमें फूड स्टोर्ड होता है और रूडिमेंट्री स्केल्स होते हैं, ये ऐसी कंडीशंस में, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। और जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है, दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, दस एक्टिंग एज ऑर्गन्स ऑफ पैरिनेशन और प्रोपगेशन। इस प्रकार इनसे नया निर्माण होता है। रेस्टिंग बर्ड्स, सम स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल Selaginella chrysocollus, they develop very compact resting birds at the apices of aerial vegetative branches. जो भी इसकी एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस है उनके अपेक्स पर या ऊपरी टिप पर रेस्टिंग बर्ड का निर्माण होता है। और ये क्राइसोकोलस स्पीशीज जो है सिलेजनेला की, उसमें कॉम्पैक्ट रेस्टिंग बर्ड्स का निर्माण होता है। इसका उदाहरण आपको यहाँ दिया गया है। दीज बर्ड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। जैसा ही ग्रोइंग सीजन ख़त्म हुआ, at the end of growing season these birds are developed, and they bear closely appressed overlapping leaves and give off rhizophores that bear roots. राइजोफोर भी देती हैं, राइजोफोर का निर्माण भी होता है। These resting birds survive under adverse environmental conditions. When whole plant dies, they grow into new plants on the onset of favorable conditions. जैसे कि favorable conditions आती है तो उसी वक्त नया निर्माण रेस्टिंग बर्ड के द्वारा होता है। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें विषम बीजाणुता दर्शाने वाला पौधा है, जहाँ पर 2 प्रकार की स्पोरेंजिया या 2 प्रकार के स्पोर्स सिलेजनेला में पाए जाते हैं। तो इसकी रिप्रोडक्शन हमने देखा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है। नाउ रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, हाउ इट ऑकर्स।
प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, आपको टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर्स जब मैंने बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तभी आपको बताया कि जनरल कैरेक्टर्स के हिसाब से प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ. But in case of Pteridophyta, sporophytic phase is dominant and the plant body is sporophytic. The sporophytic plant body produces haploid spores which serve as the means of asexual reproduction. सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हैप्लॉइड स्पोर्स का निर्माण होना है, वो निर्माण होता है. और ऑल द स्पीशीज ऑफ सिलेजनेला आर हेटेरोस्पोरस. दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स. कौन कौन से? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स को हम कहेंगे लघु बीजाणु और मेगास्पोर्स को कहेंगे गुरु बीजाणु. द माइक्रोस्पोर्स आर स्मॉलर इन साइज as compared to megaspores. Micro means small, mega means larger in size. These spores germinate to produce gametophytes. युग्मकोद्भिद का निर्माण इनके जर्मिनेशन से होता है या इनके अंकुरण से होता है. इन स्पोर्स का अंकुरण होता है और उनके द्वारा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है. युग्मकोद्भिद कहते हैं हिंदी में गमेटोफाइट को. द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस मेल गमीटोफाइट. माइक्रोस्पोर से मेल गमीटोफाइट या नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा और मेगास्पोर जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस फीमेल गमीटोफाइट यानी मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा मेगास्पोर से. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया बोर्न इन एक्सिल्स ऑफ स्पोरोफिल्स. अब स्पोरोफिल्स क्या है? जिन पर्ण पर या जिन पत्तियों पर बीजाणुधानी अवस्थित होती है उसे कहेंगे बीजाणुपर्ण, स्पोरोफिल. इसके ऊपर बीजाणुधानी अवस्थित है. तो स्पोरेंजिया आर बोर्न इन द एक्सिल्स ऑफ स्पोरोफिल. बीजाणुपर्ण के एक्सिल में बीजाणुधानी पाई जाती है. द माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द मेगास्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन लिमिटेड स्मॉल नंबर्स. 1 से 12 तक ही हो सकते हैं इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया में संख्या इनकी कम हो सकती है, कभी 4 भी हो सकती है, कभी कुछ डिजनरेट भी हो जाते हैं. और वैसे लिमिटेड संख्या होती है मेगास्पोर्स की बिकॉज दे आर लार्जर इन साइज और इनकी संख्या 1 से 12 के बीच होती है अलग अलग प्रजातियों में. लेकिन माइक्रोस्पोर्स की संख्या अधिक होती है. दे आर लार्ज इन नंबर्स. The microsporangia and megasporangia are born singly in the axils of microsporophyll and megasporophyll. जैसे आपको बताया मैंने, लघु बीजाणुधानी एवं गुरु बीजाणुधानी लघु बीजाणुपर्ण और गुरु बीजाणुपर्ण पर अवस्थित होती है और इनमें लिग्यूल और एक्सिस के बीच प्रेजेंट होती है. यहाँ पर देखिए आप, मेगा एंड माइक्रोस्पोरेंजिया दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है. हियर इट इज मेगास्पोरेंजियम, shown in the diagram, larger in size. Here it is megasporangium. Megaspore, you can say. Inside the megasporangium, megaspore is present, and here microspores. Many microspores inside the microsporangium. These sporophylls are located into a definite, compact or sometimes loose body called as strobilus or cone. It is also called as sporangiferous spike. स्ट्रोबिलस और कोन, सिलेजनेला का शंकु जो कहलाता है या कोन कहलाता है या स्ट्रोबिलस कहलाता है, कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल एक्सिस ऑन विच द माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड. एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है कि स्पोरोफिल्स दे आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली टू फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर. बोथ माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल्स आर like ordinary vegetative leaves but in size and shape.
Each sporophyll bears single sporangium on its axil. जो बीजाणुपर्ण होता है उस पे एक ही स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी अवस्थित होती है. स्पोरोफिल बेरिंग माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल and sporophyll bearing megasporangium is called as megasporophyll. Each sporophyll possesses a ligule. The sporophylls in Strobilus may be isophilous. Isophilous का मतलब है एक समान पर्ण, बीजाणुपर्ण या पत्तियों का आकार, और अनआइसोफिलस दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं. आइसोफिलस कहाँ पाया जाता है? सिलेजनेला सिलेजिनोइडिस में, और अनआइसोफिलस कंडीशन इन सिलेजनेला क्रॉसियाना. दे मे बी अरेंज्ड स्पायरली और अपोजिट डिकसेट. यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजिया का किस तरह से प्रेजेंट है, और कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल्स दे आर ऑब्जर्व हियर. किस तरह से कोन बनता है, और कोन की जब हम सेंट्रल एक्सिस देखते हैं, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस, एंड स्पोरेंजिया ऑन आइदर साइड. जब हम इनका एलएस कोन लेते हैं तो हमें मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल देखने को मिलती है. और आपको बताया कि साथ में लिग्यूल भी होता है. हियर इज लिग्यूल, सेंट्रल एक्सिस इज देयर, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोर्स ऑन द अदर साइड. Megasporangium, megasporophyll and megasporophyll on the megaspores on the another lateral side. तो कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं जिसमें सेंट्रल एक्सिस के दोनों ओर जब हम एलएस कोन लेते हैं या स्ट्रोबिलस लेते हैं या लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन या अनुदैर्ध्य परिच्छेद जब लेते हैं, तो उसमें हमें इस प्रकार से अरेंजमेंट देखने को मिलता है कि किसी प्रजाति में नीचे की ओर मेगास्पोरेंजियम्स और मेगास्पोरेंजिया अवस्थित होती, और ऊपर की ओर माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोरेंजिया अवस्थित होती है. किसी में सेंट्रल एक्सिस के एक तरफ मेगास्पोरेंजिया और दूसरी तरफ माइक्रोस्पोरेंजिया अवस्थित होती है. जैसा कि एग्जाम्पल सिलेजनेला, द स्ट्रोबिलाई आर ऑलवेज बोर्न ऑन द टर्मिनल एंड ऑफ द मेन एक्सिस. जब कोन हम देखते हैं, बट when the lateral branches and main axis we observe, then the species show the presence of vegetatively beyond the growing beyond the strobilus. जो ग्रोथ है वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है वो सिलेजनेला ग्रैंडिस, सिलेजनेला इरिथ्रोपस इनमें देखने को मिलता है. स्ट्रोबिलस वेरी इन साइज एंड शेप इन डिफरेंट स्पेशीज. इन मोस्ट ऑफ द स्पेशीज दे आर लॉन्ग, quadrangular, four-ranked in shape and tapering towards the apex. In few cases they are cylindrical. सब में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है. आप देखिए यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया एक साइड है और माइक्रोस्पोरेंजिया एक तरफ है on the either side. Great variation also exists in the distribution and location of the micro and megasporangia, जिसके बारे में मैं आपको भी बता रही थी. माइक्रो एंड मेगास्पोरोफिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग साइट पर देखने को मिला. दो डायग्राम्स हमने देखे जिसमें मेगास्पोरेंजिया ऑन लेटरल साइड एंड ऑन अनदर साइड माइक्रोस्पोरेंजिया. मेगास्पोरेंजिया लोकेटेड इन बेसल पोर्शन एंड माइक्रोस्पोरेंजिया इन अपर पोर्शन ऑफ स्ट्रोबिलस. सबसे पहला डायग्राम जो आपको दिखाया था उसमें इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन था. और एग्जाम्पल इसका है सिलेजनेला रूपेस्ट्रिस, क्राइसोकोलस और सिलेजनेला सिलेजिनोइडिस स्पीशीज. वन साइड ऑफ द स्ट्रोबिलस bears microsporangia and other side bears megasporangia. Such type of distribution is observed in Selaginella oregana, Selaginella iniqualifolia and Selaginella pilifera. अलग अलग तीनों प्रजातियां हैं, लेकिन तीनों में ऑब्जर्वेशन देखी गई है कि इसका स्ट्रोबिलस या शंकु या कोन का जब हम एलएस लेते हैं, सेक्शन लेते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया आर प्रेजेंट on one side. Only one megasporangium lies at the base and rest all are microsporangia in the strobilus of Selaginella crociana. एक अलग तरह की प्रजाति Selaginella crociana जिसमें केवल एक मेगास्पोरेंजियम नीचे की ओर बेसल पोर्शन में होगा और ऊपर की ओर सारे
माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। द मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर इरेगुलरली लोकेटेड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द स्ट्रोबिलस। इस प्रकार की प्रजाति है सिलेजनेला मार्टेंसी। द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया आर बोर्न इन सेपरेट स्ट्रोबिलाई बट ऑन द सेम प्लांट। देखिए यहाँ पर माइक्रो 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 एंड हियर मेगास्पोरेंजिया। तो इस तरह से अरेंजमेंट हर प्रजाति को लेके चेंज हो सकता है। स्पोरेंजियम स्पोरोफिल पर किस तरह से अवस्थित है यहाँ पर दोनों डायग्राम में बताया गया है। तो इस प्रकार से सिलेजनेला में रिप्रोडक्शन की विधियाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। तो हेटेरोस्पोरी या विषम बीजाणुता की शुरुआत सिलेजनेला से हुई है और सिलेजनेला में दो प्रकार की स्पोरेंजिया, दो प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन है और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से हैं स्पोरेंजिया या बीजाणुधनी के बारे में, उनकी संरचना के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाउ द मेल gametophyte and female gametophyte development occurs, how the fertilization occurs, what about the life cycle and alternation of generations। किस तरह से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया पूर्ण होती है और जीवन चक्र का किस प्रकार चलता है, लाइफ साइकिल, और स्पोरोफिटिक टू gametophytic phase and gametophytic to again sporophytic phase। The main phase or dominant phase is sporophytic phase in case of टेरिडोफाइटा। तो किस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता है उसके बारे में और विकास की अवस्थाएं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, किस प्रकार से मेल gametophyte या फीमेल gametophyte का निर्माण होता है और नया निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी you are free to ask. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.